अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर की मांग, अखिलेश पर तीखा हमला, संगीत सोम का विवादित बयान। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को भाजपा नेता संगीत सोम ने एक कार्यक्रम के दौरान कई विवादित बयान दिए, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। वे परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने संभल में चल रही बुलडोजर कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया। संगीत सोम ने कहा कि देश में जितनी भी अवैध मस्जिदें हैं उन्हें गिरा देना चाहिए। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के अंदर औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर चुकी है और वे बाबर और औरंगजेब की नीतियों पर चल रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि अब देश में बाबर का राज दोबारा नहीं आने वाला है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोम ने कहा कि जो भी व्यक्ति देश में अवैध रूप से रह रहा है या देश का गद्दार है, उसे बांग्लादेश भेजा जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि देश के मुसलमानों को कहीं नहीं भेजा जाएगा। अपने संबोधन में उन्होंने भगवान परशुराम को सभी का आराध्य बताते हुए कहा कि किसी भी महापुरुष या भगवान को लेकर विवाद पैदा करना गलत है। उन्होंने कहा कि परशुराम जयंती पूरे देश में एक साथ मनाई जा रही है और ये एकता का प्रतीक है। संगीत सोम के इन बयानों ने एक बार फिर सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। जहां विपक्ष उनकी भाषा और विचारों पर सवाल उठा सकता है, वहीं समर्थक इसे सख्त रुख के रूप में देख रहे हैं। संगीत सोम मुजफ्फरनगर आए हैं, परशुराम जयंती, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? देखिए, परशुराम जयंती, भगवान परशुराम जयंती जी की जो आज मैं मुजफ्फरनगर में आया हूँ, ये पूरे देश में एक साथ मनाई जा रही है। भगवान परशुराम जी की जयंती हम सब लोग मिलकर बना रहे हैं। ये बहुत से लोग जो इन महापुरुषों को और भगवान को कोई विवाद करने की उनके नाम पे कोशिश करते हैं, वो गलत है। भगवान सबके हैं, भगवान परशुराम सबके हैं और हम सबके आराध्य हैं। ममता बनर्जी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, कह रही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई पश्चिम बंगाल में तो मुसलमानों को बांग्लादेश जाना पड़ेगा और मछली और मीट खाने को वंचित रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से तो कोई मुसलमान नहीं गया, देश से तो कोई मुसलमान नहीं गया, कोई मुसलमान नहीं जाएगा। लेकिन जो देश का गद्दार होगा, जो देश में अवैध तरीके से घुसा होगा, वो देश बांग्लादेश से जरूर बाहर जाएगा। मोदी जी के लिए हमेशा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसी से पता लगता है कि वो किस तरीके की भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं, पूरी देश के प्रधानमंत्री होते हैं। उनके लिए सम्मानजनक भाव रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। चूँकि अगर हम अपने प्रधानमंत्री की जो भी बुराई या आलोचना करेगा, वो पूरे देश की आलोचना करेगा। क्या आपने पूछा? संभल में आए 35 फुट की मस्जिद गिराई जा रही है। मेरे ख्याल से जितनी देश में अवैध मस्जिदें सब गिराई जानी चाहिए। महिला बिल पर अखिलेश यादव ने विरोध किया है और धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिलाओं के लिए उनकी तुष्टीकरण की राजनीति इसीलिए पता चलती है। मैं पहले से कहता आया हूँ कि बाबरों का अब दोबारा से यहाँ कोई राज आने वाला नहीं है। वो बाबर की नीति पर चलते हैं, बाबर की राह बताई हुई राहों पर चलते हैं, वो औरंगजेब की राहों पर चलते हैं। उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। महाराष्ट्र में एक बड़ा स्कैंडल है, 180 लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के, ये पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में इन्हें खोज कर निकाला जा रहा है। आप निश्चित समझिए, इन्हें देश से खोज कर निकाला जाएगा और इन्हें ठीक से इलाज भी किया जाएगा। ठीक है, बस बहुत सख्त